जय हिंद दोस्तों। हो सके तो लाइए दोनों जहां के सजदे मीज़ान में हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को एक खबर दी थी कि सऊदी अरब में मोसाद के 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका मकसद था सऊदी में एक बड़ा हमला करके उसका इल्जाम ईरान पर लगाना। इसी के संबंध में एक खबर निकल कर आ रही है। सऊदी अरब में जो तेल की रिफाइनरी पर अटैक हुआ था, वो अटैक इसराइल ने ही किया था। दोस्तों, मुझे और आपको भी, हम सबको ये मालूम है कि इसराइल ईरान के साथ साथ सभी मिडिल ईस्ट को अपना दुश्मन मानता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हर एक को ये बात हर सभी को मालूम है, और उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो इन देशों पर अटैक करके इनकी ताकत को कम करेगा। और ये बात अरब के ममालिक को भी अच्छी तरीके से मालूम है। जबकि दूसरी तरफ दुबई को लेकर एक कैंपेन शुरू हो गया कि दुबई में सब नॉर्मल है। दुबई के बारे में अफवाहें ना फैलाएं। दुबई में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ईरान पर हमले के बाद खाड़ी के देशों में हालात कहीं से सामान्य नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल की सेना ने तेहरान के लोगों से कहा है कि शहर को खाली कर दें, और कहते ही तेहरान पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू हो गई, और इसके जवाब में ईरान ने भी ऐसा ही किया। तब फिर दुबई क्या, कतर क्या, रियाद क्या, ओमान नॉर्मल होने का दावा किया ही नहीं जा सकता। इसराइल के चेतावनी के कुछ मिनटों बाद तेहरान से भयंकर बमबारी की खबरें आईं, जिसके जवाब में आईआरजीसी ने खाड़ी के देशों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ईरान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, और इससे सटा ओमान और सऊदी अरब भी है। कतर भी बहुत दूर नहीं है। सऊदी अरब में ड्रोन से हमले के कारण रिफाइनरी, सऊदी अरब ने कहा है कि अमेरिका के दूतावास पर ड्रोन से हमला हुआ है। जब मिडिल ईस्ट के कई देश हमले की चपेट में हैं, तब दुबई क्या ये दावा कर सकता है कि पूरी तरह सुरक्षित है? दुबई में सब नॉर्मल है। ईरान ने दुबई को या पूरे संयुक्त अरब अमीरात को ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है। इस वीडियो का मकसद दुबई में रहने वाले या खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों के परिवारों में बेचैनी पैदा करना नहीं है। लेकिन क्या हम इस वक्त खबरों से अनजान रहने का जोखिम उठा सकते हैं? तो हम इसी की बात करेंगे, जो दिखाया जा रहा है और जो कुछ बहुत नहीं दिखाया जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे 5 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप करें ना करें आपकी मर्जी। थैंक यू। इसके बाद भी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और क्राउन प्रिंस मॉल में घूमते हुए देखे गए। आम लोगों के बीच चलना, उनसे बातें करना, मॉल में खाना खाना, ये सब घटना दिखाती है कि दुबई को नॉर्मल डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी तरफ से अपनी नेतृत्व क्षमता का पूरा परिचय दिया, और मिसाइल गिरने की आशंकाओं को खारिज करते हुए मॉल में आए लोगों को आश्वासन दिया। इससे दुबई ने उन खबरों का जवाब तो दे दिया जिनसे ग्रेट दुबई की छवि को धक्का पहुंच रहा था। लेकिन क्या दुबई में हमले को लेकर सारी खबरें गलत है? युद्ध की आशंकाओं से दुबई मुक्त है? क्या दुबई पर ईरान की तरफ से ड्रोन नहीं दागा गया, मिसाइल नहीं छोड़ी गई? अगर तनाव नहीं होता, हमले की आशंकाएं नहीं होती, तो संयुक्त अरब अमीरात ईरान से अपने तमाम राजनीतिक नाता क्यों तोड़ता? अपने राजदूत को ईरान से क्यों बुलाता? ये सोचने वाली बात है। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि कोई भी न्यूज़ सुनने से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। चारों तरफ प्रोपेगेंडा का बाजार गर्म है। क्या सही है, क्या हकीकत है, इसको जान पाना आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत मुश्किल है। इन सभी घटनाओं के बीच एक बात जो मुझे बहुत खटकती है, वो है मिस्र। इस जंग में मिस्र का कोई रोल नहीं, कोई बात नहीं, कोई बयान नहीं, जबकि गजा जंग में मिस्र आगे था। आखिर क्या वजह है, जिसकी अभी कोई रिपोर्ट निकलकर बाहर नहीं आई है? और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, कल ईरान में भूकंप आया था, जिसकी खबर मैंने आपको दी थी, जो 4.3 तीव्रता का था। इस भूकंप के आने के बाद अमेरिका ने
मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने नागरिकों से देशों को छोड़ देने की सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने ये चेतावनी पहले नहीं जारी की, जंग शुरू करने से पहले नहीं जारी की। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जंग के चौथे दिन उनको ऐसी चेतावनी जारी करनी पड़ी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिका के द्वारा अपने नागरिकों को चेतावनी देना कि मिडिल ईस्ट को तत्काल छोड़ दें बहुत कुछ बयान करता है। मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ से अधिक भारतीय भी रहते हैं। केवल दुबई के नॉर्मल होने से भारत की चिंताएं कम नहीं हो जाती। संयुक्त अरब अमीरात में 40 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और अकेले दुबई में 20 लाख से अधिक बताए जाते हैं। यहाँ कई लोगों के देश रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। सऊदी अरब में भी 25 लाख भारतीय रहते हैं। वहां ड्रोन अटैक की खबरें आई हैं, जबकि सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। अमेरिका के एक पत्रकार हैं कार्लसन, उनका कहना है कि इस्राएल ही सऊदी अरब और बहरीन पर हमला कर रहा है ताकि मिडिल ईस्ट ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाए। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब वही बात निकलकर सामने आ रही है। अपने शो में उन्होंने कहा कि सऊदी और कतर ने मोसाद के 2 एजेंट को गिरफ्तार किया है जो बम धमाके करने के फिराक में थे। टक्कर का सवाल है कि इस्राएल खाड़ी के देशों में धमाका क्यों करना चाहता है, जबकि उन पर पहले से ही ईरान का हमला जारी है। क्या ईरान और खाड़ी के देश एक ही तरफ नहीं खड़े हैं? कार्लसन का कहना है कि इस्राएल, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस्राएल जानबूझकर अमेरिका मित्र देशों में एक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करना चाहता है और भारत की भलाई इसी में है कि वाकई दुबई में कुछ ना हो, मिडिल ईस्ट के देशों में शांति रहे। अगर वहां से पलायन शुरू हुआ तो इसका बहुत बुरा असर भारत के परिवारों और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका के बाद सबसे अधिक पैसा यूएई से आता है। साल 2023-24 के साल में खाड़ी के देशों से 4 लाख करोड़ रुपए भारत में आए। इस पैसे से केरल, राजस्थान, हैदराबाद, बिहार से लेकर यूपी के गांव और कस्बों की अर्थव्यवस्थाएं चमकती हैं। लोग खरीदारी करते हैं, मकान बनाते हैं, इसलिए वहाँ की शांति भारत की शांति के लिए बहुत जरूरी है। एक खतरनाक मोड़ ले कि इतनी बड़ी संख्या में अपने नागरिकों को लाना भारत के लिए आसान नहीं होगा। एक और असर पड़ सकता है, भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर है। कच्चा तेल महंगा होगा तो भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। हम और आप जो दुबई में नहीं है, कतर, कुवैत में नहीं है, वो भी इस हमले की कीमत चुकाने लग जाएंगे। इस्राएल का साथ देकर भारत ने क्या हासिल किया? बीजेपी की आईटी सेल के चक्कर में मत पड़िए। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई मिल जाए। जो सऊदी से लेकर दुबई में रहता है उनसे बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। 1 करोड़ लोगों को खतरे में डालकर इस्राएल से दोस्ती की जा रही है। दुबई को अपने ब्रांड की चिंता होगी, लेकिन दुबई में रहने वाले भारतीयों को अपने परिवार और अपने घर की चिंता है। दुबई कितने ही लोगों का सपना है जो भारत के शहरों से अब उम्मीद खो चुका है। उसे यहाँ के शहरों की जिंदगी अब नरक लगती है। वो स्वर्ग की तलाश में दुबई जाना चाहता है, घर खरीद रहा है और वहां रहने की योजना बना रहा है। तेल अवीव में ऐसा। इस सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस सवाल का जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।